Hello student, welcome in my next lecture about the type of algae. Student, last lecture में हमने study किया था about brown algae that is Phaeophyceae. Now we start next type of algae that is Rhodophyceae, commonly known as red algae. अब स्टूडेंट जब बात हो रही है रेड एल्गी की, इसका मतलब इसको रेड अपीयरेंस कौन दे रहा है, मीन्स यहाँ पर भी जो डिफरेंट पॉइंट होगा वो होगा अबाउट पिगमेंट, और वो आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा कि कौन सा पिगमेंट है जो इसको रेड कलर दे रहा है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद सिंपली बॉडी फॉर्म्स. व्हाट आर द बॉडी फॉर्म्स ऑफ रेड एल्गी? इज ब्रांच्ड एंड मल्टीसेलुलर. मीन्स आप ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के कंपेयर में देखें तो हो सकता है कि इनमें थोड़ी सी ज़्यादा ब्रांचेस हो और ये मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म्स शो करते हैं. नाउ पिगमेंट. स्टूडेंट्स, तीनों एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी, एक जगह था ए और सी, अब यहाँ पर हो जाएगा ए और डी. तो ये कंपेयर स्टडी जब हम करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा ग्रीन एल्गा में था क्लोरोफिल ए एंड बी, और ब्राउन एल्गा में था बी को रिप्लेस किया था सी ने, और यहाँ पर ए के साथ कौन आ गया? डी. मीन्स पिगमेंट चेंज हो रहे हैं क्योंकि तीनों एल्गी में कलर भी तो चेंज हो रहा था. पहले ग्रीन था, फिर ब्राउन था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेड एल्गी. तो देखो स्टूडेंट्स, ग्रीन एल्गी में हमने सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी की बात की थी. आप ब्राउन एल्गी को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने स्पेशली जिस पे फोकस किया था वो था जेंथोफिल, एंड जेंथोफिल का एक टाइप फ्यूकोजेंथीन दैट प्रोवाइड द वेरियस ब्राउन कलर. Now, in red algae, which pigment is responsible to provide red color to red algae? Students, R-phycoerythrin. ये नेम और स्पेलिंग्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर रेड कलर देने के लिए जो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है. कई जगह देखो स्टूडेंट्स फाइकोइरिथ्रिन भी होता है, लेकिन आपको क्या मेंशन करना? R-phycoerythrin दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन रेड एल्गी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब पिगमेंट की ही बात करें यदि, तो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में वेरियस फॉर्म्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू गिव्स कलर. नाउ हैबिटेट अभी तक हम ये पढ़ रहे थे फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर और ब्रैकिश वाटर. यहाँ भी कॉमन है, फ्रेश वाटर भी है, सॉल्टी वाटर भी है, ब्रैकिश वाटर भी. लेकिन एक बात जो उन दोनों से डिफर है वो क्या है? ये जो रेड एल्गी है ये वार्मर प्लेसेस में रहते हैं और डीप इनसाइड द ओशियंस और सी. इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप पे नहीं रहते, वहाँ पर भी रहते हैं. लेकिन आप यदि कंपेयर करते हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी कि इनमें से डीपेस्ट लोकेशन पे कौन है, सबसे डीप में कौन रहता है, तो आपका आंसर होगा रेड एल्गी. और वार्मर प्लेसेस को कैसे याद रखना? रेड जो होता है ना वैसे भी थोड़ा सा ये अपीयरेंस होता है, हाँ भाई ये थोड़ा सा गर्म गुस्से वाला, तो यहाँ पर भी आपको कैसे याद रखना है? रेड वार्मर प्लेसेस पे है. अब डीप इनसाइड जो होते हैं रेड एल्गी, उसका क्या रीज़न है? कोई स्पेशल इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है जिसके कारण जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होती है वो भी इजीली पेनिट्रेट कर जाती है, वहाँ तक पहुँचती है और उसको एब्जॉर्व करके अपना यूटिलाइजेशन करती है. तो स्टूडेंट, जो रेड एल्गी होते हैं इनमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है दैट इज फाइकोबिलिन्स, PHYCOBILINS. ये जो फाइकोबिलिन्स होता है स्टूडेंट्स, ये फाइकोबिलिन्स जो ब्लू लाइट होती है आप जानते हो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है लेकिन डीपली पेनिट्रेट करती है. तो ये इजीली शॉर्ट वेवलेंथ की जो ब्लू लाइट है उसको यूटिलाइज करता है और इजीली अपना फूड प्रिपेयर करता है और सर्वाइव करता है. यही रीज़न है कि जो रेड एल्गा होता है ना वो डीप इनसाइड भी रहता है, वो सुपरफिशियल पोजिशन पर भी होता है बट डीप सिचुएशन में भी होता है. तो उसका आप याद रखेंगे फाइकोबिलिन्स क्या रोल होगा? ब्लू लाइट जानते हो आप लोग सभी शॉर्ट वेव लेंथ होती है तो डीप पेनिट्रेट कर जाती है और यूटिलाइजेशन होता है उसका इस पिगमेंट से, और रेड एल्गी इजीली सर्वाइव इन द डीपेस्ट वाटर. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करें फूड स्टोरेज की. रेड एल्गी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्रीन एल्गी से लेके हम ब्राउन एल्गी पे आए, फिर रेड एल्गी पे, सब में जो फूड स्टोर होता था वो डिफरेंट फॉर्म में है. तो यहाँ पर फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है. एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बट स्पेशल जो बात है फ्लोरिडीन स्टार्च के रिगार्डिंग वो ये कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करती है.
और ग्लाइकोजन आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि प्लांट्स में तो फूड मेनली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे जो फ्लोरिडीन स्टार्च है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लाइकोजन के जैसी होती है। नेक्स्ट हम अगले टॉप पॉइंट पे चले स्टूडेंट, सेल वॉल। ऑब्वियस है प्लांट है, सेलुलोजिक सेल वॉल सब में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें डिफरेंट ऐड होते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की है, बट पेक्टिन भी है इसमें साथ में, और पेक्टिन के साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स जितने भी आप ये एल्गी, जब लास्ट में हम कंपेयर स्टडी वाली टेबल देखेंगे तो ये पॉइंट्स कि सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, इनके फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है, या फिर जो पिगमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, फूड स्टोरेज, ये हमें बिल्कुल सेपरेटली याद रखने हैं अलग अलग, क्योंकि ये इसमें कॉमन नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेल वॉल होगी सेलुलोजिक, मीन्स सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। फ्लेजेला की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एब्सेंट्स होंगे। इट मीन्स जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पे जू स्पोर्स को हम मोटाइल नहीं बोलेंगे, मोटाइल्स जो मूव करते हैं, और फ्लेजेला एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल होंगे, मीन्स वो मूव नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक ब्रीफ समरी लेते हैं। बॉडी फॉर्म्स ब्रांच और मल्टीसेलुलर। पिगमेंट की बात करें ए डी, स्पेशल जो याद रखना है हमें आर फाइकोइरिथ्रीन। ओके, हैबिटेट सारी चीजें कॉमन थी, जो डिफरेंट था वो ये वार्मर प्लेसेस एंड डीप इनसाइड द ओशन, और उसका रीजन बताया स्पेशल पिगमेंट फाइकोबिलिन्स। व्हाई इट इज स्पेशल? बिकॉज it utilize the blue light that have short wavelength that easily penetrate deep inside the oceans. Now, food storage, floridine starch, structure similar to glycogen and amylopectin. सेल वॉल सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी है और साथ ही साथ इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी है। फ्लेजेला एब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स रेड एल्गे के रिगार्डिंग लास्ट टॉपिक हमारा अबाउट रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। लेट अस स्टार्ट reproduction in red algae. स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन। सभी में कॉमन आ रहा है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन। सपोज ये पेरेंट बॉडी है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ईच फ्रेगमेंट गेट मैच्योर्स एंड बिहेव लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए ग्रीन एल्गा की तरफ जाते हैं। जूस्पोर था, इक्वल थे, 2 से 8 थे, एपिकल थे। जो फ्लेजेला की लोकेशन है वो बता रही हूँ। फिर आप ब्राउन एल्गे पे आए तो फ्लेजेला थे वो 2 थे, बाइफ्लेजेलेटेड था, अनइक्वल थे वो लेटरल। अब यहाँ पर क्या है, फ्लेजेला एब्सेंट है। फ्लेजेला एब्सेंट है मीन्स जू स्पोर्स है ना, वो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, क्योंकि मूव करने के लिए हाथ पैर कुछ तो यहाँ पर तो जो हमारे हाथ पैर इसके थे ना फ्लेजेला वो एब्सेंट थे, तो ये नॉन मोटाइल जू स्पोर। ये स्पेशल बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि वहां पर अभी तक बात हो रही थी अबाउट मोटाइल जू स्पोर्स, और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स वही आइसोगेमी, अनआइसोगेमी एंड oogeमी। आई थिंक तीनों टर्म्स अब तक आपको थोड़ी बहुत याद होगी। आइसोगेमी फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स, anisogamy fusion of dissimilar gametes sorry, and oogamy fusion of one motile and one non-motile gametes। यहाँ पर एक बात और, ये जब oogeamy होती है मीन्स फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है, मीन्स जाइगोट भी बनता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद में वापस जो प्लांट बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे हमने अपनी अपनी ट्रिक्स बनाई थी याद करने की। जैसे स्टार्टिंग में हमने SUVCC बनाया था, फिर हमने फर्स्ट लेटर लिखे थे ब्राउन एल्गा में, उससे याद रखा था। तो यहाँ पर भी जो रेड एल्गा है एज पर NCERT फॉर एग्जाम्पल कंसिडर है आपके बुक में PPGG। बहुत ईजी है याद रखना, 2 P आते हैं, 2 बार G आते हैं। क्या नाम होंगे? P फॉर
पॉलीसिफोनिया। दूसरे पी को ले पोरफायरा। अब स्टूडेंट 2 जी बच गए। एक से हो गया जेलिडियम, पहले पी से पॉलीसिफोनिया, दूसरे पी से पोरफायरा, तीसरे से जेलिडियम, और जो लास्ट जी है स्टूडेंट उससे हमारा एग्जाम्पल जो होगा वो होगा ग्रेसिलेरिया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और स्टूडेंट ये तीनों हमने जो टाइप है वो स्टडी किए। एट लास्ट हमने जो एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी में जिसमें कंपेयर स्टडी है, उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार आपको रिवाइज करना है, तो जो भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो आपको इजीली लर्न हो जाते हैं। थैंक यू।